दोस्तों सुजलोन एनर्जी थर्सडे की बड़ी तेजी के बाद फ्राइडे को थोड़ा सा रेस्ट के मोड में दिखा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। दिन में अच्छी खासी तेजी भी बनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाजार में कोई खास तेजी नहीं थी और इसके पीछे वजह यह है कि लगातार तेजी के बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग का मोड भी आ रहा है। ऐसे में क्या सुजलोन में अब जल्दी ही 2 डिजिट में जाने की संभावना बन रही है या फिर स्टॉक वापस नीचे आएगा? तो यहाँ पे बहुत सारी संभावना जिनको जानने वाले, यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट भी है। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट्स भी है कि सुजलोन एनर्जी का कामकाज सिर्फ विंड टर्बाइन का ही है, तो यहाँ पे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सुजलोन एनर्जी बहुत सारे दूसरे काम भी करती है और लगातार अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानने वाले, फिलहाल अगर BSE सेंसेक्स की बात करें तो 58,803 के स्तर पर क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे मात्र 0.063% की तेजी थी। यानी कहने के लिए, नाम मात्र के लिए हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। वैसे देखें तो सिर्फ फ्लैट क्लोजिंग थी बाजार की, क्योंकि 0.36% की मामूली सी तेजी थी। तो ये तेजी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बड़ी तेजी ऑलरेडी बन चुकी थी, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। इसके अलावा अगर देखें तो निफ्टी एनर्जी में भी आज हमने गिरावट देखी। निफ्टी एनर्जी 27,358 के स्तर पर करीब 206 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 0.75% गिरा निफ्टी एनर्जी। वैसे निफ्टी एनर्जी की आप देख सकते हो कि आगे भी 2 दिन से दबाव में बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसके बावजूद भी जेपी पावर, रिलायंस पावर और सुजलोन ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी थर्सडे के दिन। और फ्राइडे को भी वैसे तो जेपी पावर और रिलायंस पावर तो ज़बरदस्त दौड़ी है। यहाँ पे सुजलोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 8.95 पर हुई थी और लो बना 8.75 का और हाई था 9.20 का, यानी 9 को क्रॉस किया इंट्राडे में। अंत में क्लोजिंग 8.85 पर रही, जहाँ पे 0.57% की थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 1 महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 7.10 पर स्टॉक था 4 अगस्त को। उस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इसने। सिर्फ 1 महीने में ही लगभग 2 रुपये के ऊपर का इसने रिटर्न दिया है, यानी आप देख सकते हो 24% का शानदार रिटर्न देखने को मिला हमें। यहाँ पे बीच में ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर भी गया था। वैसे आप देख सकते हो कि 8.95 पर गया था 23 अगस्त को, लेकिन इसने कल नई हाई बनाई है, यानी 9.20 की। तो बिल्कुल स्टॉक ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। और जैसे कि लोग कहते हैं कि स्टॉक धीरे धीरे वापस नीचे आएगा, वैसे इस बार संभावना नहीं बन रही है। इसके अगर हम वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 15 करोड़ भी इसका वॉल्यूम होता। थर्सडे को 20 करोड़ का वॉल्यूम होता और आप देख सकते हो कि फ्राइडे को भी 20 करोड़ का ही वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए ये समझ सकते हो कि आने वाले समय सुजलोन में तेजी आती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पे सुजलोन एनर्जी की बात करें तो कंपनी आपको पता ही होगा विंड एनर्जी का कामकाज करती है। ऑनशोर और ऑफशोर दोनों ही विंड टर्बाइन का निर्माण करती है। और लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी हर तरह के ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी करती है। अगर आप सुजलोन एनर्जी की वेबसाइट पर जाके देखेंगे, सुजलोन ने 1500 मेगावाट का एक सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट राजस्थान में किया है। तो ये आप देख सकते हो कि कंपनी सिर्फ विंड एनर्जी का काम नहीं करती, लेकिन इसके अलावा सोलर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी बनाती है, यानी हर तरह के ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट कंपनी बनाती है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी की, कंपनी लैंड एक्विजिशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप से लेके सब कुछ यानी कंप्लीट करने का काम करके देती है। यानी आपको अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके क्लाइंट के लिए वो सारा काम करती है, यानी ज़मीन अधिग्रहण से लेके टोटल डॉक्यूमेंटेशन करने से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वर्किंग कंडीशन में प्रोजेक्ट उनके हाथ में देते हैं। और इसीलिए सुजलोन के पास ये प्लस पॉइंट है और इसीलिए लगातार उनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो सुजलोन के पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत मजबूत एक टीम है और इसी वजह से लगातार इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। और इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में कंपनी का कामकाज है। तो एक तरह से ये कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए सुजलोन बहुत मजबूत है। जो मार्केट के जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि अगर आपको किसी पेनी स्टॉक में या छोटे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको FI पे नज़र रखनी चाहिए। जिस स्टॉक में FI का इन्वेस्टमेंट है और लगातार बढ़ रहा है, वो स्टॉक एक तरह से बुलिश कहा जाता है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि उसी राडार में आपका सुजलोन भी आता है, जहाँ पे लगातार FI का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि आप ये समझे कि वहाँ पे बेटर रिटर्न की संभावना बन जाती है। यानी किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए FI की तरफ से अगर बाइंग हो रही है तो उसका एक गुड पैरामीटर गिना जाता है। इसके अलावा जब FI किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट की कंडीशन भी देखते हैं। इसके अलावा कंपनी के विजन, उसकी कैपेबिलिटी, हर तरह की वो जांच परख करने के बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आगे के उनके फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी पिछले दिनों कैसा रेवेन्यू अर्न कर रही है, क्या कंपनी प्रॉफिट में, वो सारी बातें जानने के बाद उनके पास एक बहुत ही मजबूत टीम होती है और ये सब सोच समझ के वो निवेश करते हैं। अगर उनके पोर्टफोलियो में अगर सुजलोन एनर्जी है तो ये आप समझ सकते हो कि सुजलोन वाकई में मजबूत है और इसीलिए स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया है। मैं वही स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जो FI खरीदते हैं। आपने देखे होंगे जितने भी हमारे सजेस्ट किए हुए स्टॉक है उनमें FI का निवेश है, चाहे जेपी पावर ले लो, चाहे आप
यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ले लो या फिर आप रिलायंस पावर ले लो। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो मैंने सजेस्ट किए, चाहे ट्राइडेंट है, इन सब स्टॉक में आप देखोगे तो एफआई का अच्छा खासा निवेश है और इसीलिए ये स्टॉक कमाल करते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हो सुजलॉन की एफआई की होल्डिंग दिसंबर में उनकी 8.96% की होल्डिंग थी। मार्च में एफआई ने कुछ होल्डिंग अपनी कम की थी, यानी 8.71% की होल्डिंग की थी, लेकिन इस जून क्वार्टर में एफआई ने फिर से सुजलॉन में अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, यानी 9.43% कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एफआई की बात नहीं है, यहाँ पे डीआई ने भी जबरदस्त होल्डिंग को बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं दिसंबर में 10.50% की होल्डिंग थी डीआई की और मार्च में उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम किया था, 10.38% कर लिया था। इस बार उनकी भी होल्डिंग बढ़ते हुए 12.37% तक आ गई। तो ये आप खुला आप समझ सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे होल्डिंग दोनों की बढ़ी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। 0.04% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 0.05 हुई, फिलहाल 0.06% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको समझ में आ रहा होगा कि वाकई में यहाँ पे सब लोग निवेश कर रहे हैं और आपका निवेश सुरक्षित रह सकता है। यहाँ पे सिर्फ जो होल्डिंग घट रही है वो जनरल पब्लिक की है। 64.50% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में वो 65.06 हुई और फिलहाल 63.28% हो गई। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड, एफआई और डीआई की होल्डिंग बढ़ रही है और इसीलिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो एफआई ने बाजार में बिकवाली की थी, लेकिन अब उस पर लगाम लग गई है। जैसे पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा खरीदारी उन्होंने की थी, तो 1 सितंबर में उन्होंने करीब 2290 रुपीज़ की उनकी बिकवाली हुई थी, लेकिन आज का आंकड़ा उनका घट के 8.79 रुपीज़ पर आ गया है। तो काफ़ी कम हो गई है उनकी बिकवाली। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है बाजार के लिए कि अब एफआई फिर से खरीदार बन चुके। यहाँ पे आप देख सकते हो विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक 2026 की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, ये कह रही है कि आने वाले 2026 तक विंड एनर्जी के माध्यम से 23.71 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया जा सकता है क्लीन एनर्जी का। ये टारगेट आराम से अचीव हो सकता है और सरकार अपने गोल को अगर अचीव करना चाहती है तो इसके लिए विंड एनर्जी को प्रमोट करना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसीज में बदलाव किया जाए, साथ में जो इसकी बिडिंग प्रक्रिया उसको आसान किया जाए। एक तरह से देखें तो जो पुरानी प्रक्रिया थी उसमें एक तरह हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पा रही थी और इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा इनकी जो परमिशन की जो प्रक्रिया उसको भी आसान किया जाए, जल्द से जल्द परमिशन मिल जाए और साथ में सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी भी दी जाए। ये सारी अगर बातें हो जाती है तो विंड एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी संभावना होगी और इसीलिए सरकार ने भी पीएलआई स्कीम की शुरुआत करने की कोशिश की है। जल्दी पीएलआई स्कीम आ सकती है ऑफशोर के लिए। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय विंड एनर्जी में बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में सुजलॉन आपको एक बड़ा स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। इस समय आप इन्वेस्टमेंट करके रखें, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। अप डाउन तो होती रहती है, कोई डरने की बात नहीं। मैंने बार बार बोला है, काफ़ी लोग हैं जब प्राइस नीचे आती है बार बार कहते हैं सर आपने हमको फंसा दिया। मैंने क्या फंसाया, मैंने तो आपको ये 2 रुपये के आसपास पिक करवाया। ये सारे स्टॉक हमने 2 रुपये के आसपास लिए हो, चाहे रिलायंस पावर हो, जेपी पावर हो। अगर आप पहले से मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा ये सारे के सारे स्टॉक हमने बहुत नीचे से उठाए हुए। अभी काफ़ी अच्छी प्राइस मिल रही है, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, अगर किसी ने ऊपर के लेवल में खरीदारी की हुई है तो आपको निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका है, खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक रिपोर्ट और निकल के आ रही है जो कह रही है कि जो ग्रीन एनर्जी का रास्ता है वो फिलहाल आसान नहीं है। इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी है। जैसे कि आप देखेंगे तो विंड एनर्जी के लिए हवा चाहिए, अगर हवा नहीं होगी तो विंड एनर्जी के माध्यम से बिजली का उत्पादन नहीं होगा। उसी तरह से सोलर पावर के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, अगर रोशनी नहीं होगी तो वहाँ से बिजली का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशन है और इसीलिए इस समय सरकार को जो पुरानी व्यवस्था है, थर्मल पावर प्लांट की व्यवस्था, उसको भी आगे सुचारू रूप से चलते रहने देना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल उसकी लिमिटेशन है। लेकिन सरकार फिर भी कोशिश कर रही है। और वैसे इन दोनों को कंपेयर किया जाए, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को, तब कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादा जो आने वाले समय में जो पोटेंशियल है वो विंड एनर्जी में ही है, वही ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन कर पाएगी। तो इसीलिए सरकार उसकी तरफ कोशिश भी करिए। तो बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं, निवेश को बनाए रखें। अब एक बार इसके पिवट लेवल को हम चेक करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट का दौर जारी होता है तो 8.28 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, यह टूट गया तो 7.77 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो फिर 7.43 तक जा सकता है। गिरावट में ये 7.43 का आने की संभावना है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 9.13 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो आप देख सकते हो कल इंट्राडे में ब्रेक हुआ था। उसके अलावा फिर 9.47 का सेकंड रेजिस्टेंस आएगा। इसको पार करते ही 9.98 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा, यानी स्टॉक 2 डिजिट के आसपास जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे को स्टॉक बिल्कुल आराम से आप देख सकते हो कि 10 रुपये से ऊपर जाने की संभावना बन रही है।
तो डरे बिना निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।